हेलो एवरीवन, माय नेम इज शालिनी तिवारी और मैं आप लोगों को आज से क्लास 6 की इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने वाली हूँ। और मेरा जो पहला टॉपिक है वो है सेंटेंस। देखो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हर एक आई मीन एनसीईआरटी, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड में क्लास का जो 6 का पहला चैप्टर है वो कुछ अलग होगा, कुछ अलग होगा। तो इसलिए आप मुझे अपना जो भी टॉपिक है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, तो मैं उसका अलग से वीडियो क्रिएट करके आपको बता दूंगी। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि जो पहला टॉपिक होता है वो 10 सेंटेंस ही होता है हर किसी की बुक में। 95% जो पहला टॉपिक होता है वो 10 सेंटेंस ही होता है। तो इसलिए जब तक आप सेंटेंस नहीं समझेंगे तब तक आपको बाकी चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी 10 सेंटेंसेस से कि ये जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट वन 10 सेंटेंसेस, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें इसमें 7 चीजों के बारे में पढ़ना है। 7 टॉपिक्स हैं। ये जो सेंटेंस है इसके अंदर 7 टॉपिक्स है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो हमारा पहला टॉपिक जो होगा 10 सेंटेंसेस में वो होगा इंट्रोडक्शन टू फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। तो इसमें क्या समझेंगे हम, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस के बारे में समझेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि फ्रेजेस क्या होते हैं और क्लॉजेस क्या होते हैं। नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में मैं आपको बताऊंगी कि सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, लाइक अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव सेंटेंस। तो वो सबकी डिटेल भी मैं बताऊंगी लेकिन जब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे आऊंगी। नेक्स्ट वन है आइडेंटिफिकेशन एंड पंचुलेशन। तो इसमें मैं सेंटेंस को आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है, पहचानना। तो इसमें मैं बताऊंगी कि सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कैसे करना है। आइडेंटिफाई मतलब क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या इंपेरेटिव है, क्या इंटेरोगेटिव है। उसके बाद है पंचुलेशन। पंचुलेशन जो क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेटरी वाला जो साइन लगता है वो पंचुलेशन में आएगा। फाइन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है चेंज ऑफ पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसमें मैं क्या बताऊंगी कि पॉजिटिव को नेगेटिव में कैसे चेंज करना है। नेक्स्ट वन है चेंज ऑफ पॉजिटिव टू इंटेरोगेटिव। इसमें मैं बताऊंगी कि जो भी सेंटेंसेस होंगे चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उनको इंटेरोगेटिव में कैसे चेंज करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी चेंज ऑफ पॉजिटिव टू एक्सक्लेमेटरी। अब फिर इसमें मैं बताऊंगी पॉजिटिव टू एक्सक्लेमेटरी को कैसे चेंज करना है। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक होगा 10 सेंटेंसेस का वो क्वेश्चन टैग होगा। तो जब मैं इस पोजीशन पे आऊंगी तो मैं आपको क्वेश्चन टैग समझाऊंगी। ओके, अब मैं स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फ्रेजेस एंड क्लॉजेस से स्टार्ट करूंगी। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि फ्रेजेस एंड क्लॉजेस क्या होते हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों देखो फ्रेजेस एंड क्लॉजेस क्या होते हैं। फ्रेजेस वो होते हैं जिसमें हमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं दिखता है, वो फ्रेजेस होते हैं। जैसे कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या हो रहा है, उसका वर्ब से जो कॉम्बिनेशन है मतलब मेल जोल है वो परफेक्ट बैठा है कि नहीं बैठा है, तो वो हमारे फ्रेजेस होते हैं। और क्लॉजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हमें दिखता है, वो क्लॉजेस होते हैं। जैसे कि इसे हम एक एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेजेस का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि वैसे तो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे राइट करके बताऊंगी लेकिन अभी मैं इसे वर्बली बता देती हूँ। फ्रेजेस क्या होते हैं, फ्रेजेस वो होते हैं जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिया, जैसे द चाइल्ड लाफ्ड। अब चाइल्ड लाफ्ड, तो देखिए इसमें हमारी वर्ब नहीं है। वर्ब मीन्स क्या होता है, मैं अगले टॉपिक में आपको वर्ब के बारे में भी समझा लूंगी। आई मीन अगले वीडियो में वर्ब जो होती है वो इज, आर, एम, वर्ब, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट एंड सो ऑन, ये वर्ब होती है। तो जिस सेंटेंस में हमें ये इज, आर, एम, वर्ब, हैज, हैव, हैड, विल, शैल नहीं दिखता है वो हमारे फ्रेजेस होते हैं। और क्लॉजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस का एग्जांपल लेके समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने बोला द चाइल्ड इज स्लीपिंग इन द रूम, तो इसमें हमें पता चला कि चाइल्ड जो है वो हमारा क्या काम कर रहा है,
कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो द चाइल्ड इज स्लीपिंग इन द रूम, तो इसमें देखिए इज भी है, रूम भी है, तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है उसका वर्ब के साथ में कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये हो गया हमारा क्लॉजेस। तो फ्रेजेस एंड क्लॉजेस एक बार फिर से समझ लीजिए, जिसमें हमारा सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में कॉम्बिनेशन नहीं दिखता है वो फ्रेजेस होते हैं, और जिसमें हमारा सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन दिखता है वो क्लॉजेस होते हैं। तो इतना बच्चों समझ में आया। मैं आपको रिटर्न भी समझाऊंगी, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको वर्बली बता रही हूँ। अब फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, मैंने बताया था वो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होगा। तो बच्चों देखिए हमारे सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं वो 5 होते हैं। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव जिसमें काम हो रहा है, ना, नहीं, क्यों, क्या, कैसे का कोई मतलब नहीं है। जो हमारा सेकंड सेंटेंस होता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस का, वो होता है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब जिसमें नहीं लग जाता है, नेगेटिव मतलब नो, जिसमें हमारा नहीं में बात होती है वो हमारा नेगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क, जो हम लोग लास्ट में जब क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना, तो वो इंटेरोगेटिव होता है। उसके बाद जो हमारा अगला सेंटेंस होता है वो होता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं बच्चे जिसमें ऑर्डर दिया जाता है। ऑर्डर मतलब जैसे ओपन द बुक, क्लोज द डोर, गो हेयर, गो देयर एंड कम फास्ट, जिसमें हम ऑर्डर देते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ओके, लास्ट जो होता है वो हमारा 5th नंबर होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब क्या होता है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें हमारी फीलिंग्स क्रिएट हो, जिसमें जब हम सेंटेंस बोले तो हमारी भावनाएं दिखे, वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जैसे कि हुर्रे, वी विन द मैच, वी हैव विन द मैच, और जैसे अलास, ही इज रूम, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। तो ये आपको समझ में आया टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। पहला टाइप होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, चौथा होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सॉरी इंपेरेटिव सेंटेंसेस, पांचवा होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आई कि सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं, समझ में आया बच्चों। उसके बाद जो हमारा थर्ड मैंने बताया था वो हम चेंजेस बताएंगे, हम सेंटेंस को कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम कन्वर्जन बताएंगे। तो कन्वर्जन के लिए क्या होता है, हम पॉजिटिव को पहले नेगेटिव में चेंज करना बताएंगे। जैसे कि हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया द चाइल्ड इज स्लीपिंग इन द रूम, तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। लेकिन जब हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हम नॉट लगा देंगे, तो द चाइल्ड इज नॉट स्लीपिंग इन द रूम, तो ये हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो गया। उसके बाद जो मैं बताऊंगी वो आपको बताऊंगी पॉजिटिव टू इंटेरोगेटिव। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इंटेरोगेटिव क्या होता है, इंटेरोगेटिव जिससे क्वेश्चन क्रिएट हो जाए, तो मैं उसको बता दूंगी कैसे हमें सीधे साधे यानी सेंटेंस को, यानी पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में लाना है। तो जैसे मैंने यही एग्जांपल ले लेती हूँ, लास्ट वाला द चाइल्ड इज नॉट स्लीपिंग इन द रूम, ये द चाइल्ड इज स्लीपिंग इन द रूम, तो इज द चाइल्ड स्लीपिंग इन द रूम, इसमें क्या होता है इंटेरोगेटिव में चेंज करने के लिए हमारी जो वर्ब होती है वो पहले आ जाती है, बस और कुछ नहीं होता है, लास्ट में फुल स्टॉप की जगह हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इज द चाइल्ड इज स्लीपिंग इन द रूम या नॉट लगा है तो इज द चाइल्ड नॉट स्लीपिंग इन द रूम। अब फिर उसके बाद जो हमारा था वो पॉजिटिव टू एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्जन था, मतलब कि जैसे मैंने वो कुछ भी बोला कि द सन इज हॉट, या